हेलो फोक्स, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स की जो चक्कर है उसमें फंसे हुए, डेट ट्रैप में फंसे हुए लोगों के बारे में और उस डेट ट्रैप से आप बाहर कैसे आ सकते हैं। आप देखेंगे कि कार्ड यूजेज जो है इंडिया में वो डे बाई डे इंक्रीज होता है और इस पूरे कार्ड यूसेज को बढ़ाने के लिए बहुत सारा जो रोल है वो प्ले करती है हमारी जेन जेड एंड मिलेनियल्स। तो जेन जेड और मिलेनियल्स मिलके बाय 2030 ये दोनों कैटेगरी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 50% होंगे। ये एक रिसेंट सर्वे की फाइंडिंग्स है। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे, चाहे वो डिजिटल लेंडर हो जो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है विच इज इमर्जिंग नाउ, एंड बैंक्स लेड क्रेडिट कार्ड। सो बैंक्स जिस तरीके से कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एग्रेसिवली इसको पुश कर रहे हैं लेंडिंग के लिए, सो क्वेश्चन ये इमर्ज होता है हमारे माइंड में कि डिजिटल लेंडर्स और बैंक्स इसको एग्रेसिवली पुश करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है डिजिटल लेंडर के लिए और बैंक्स के लिए वो है इनकम। और ये इनकम जनरली हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरेस्ट इनकम, सेकंड कैटेगरी इज लाइक फी एंड चार्जेस, थर्ड कैटेगरी comes into a different business that is like loan and the balance sheet, and you can call it EMI facilities. तो जनरली इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड में विच इज चार्ज फ्रॉम द रेंज ऑफ 12 to 42%। अब ये 12 to 42% का आप सोचिए कितना ह्यूज इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक्स के द्वारा। दूसरा है आपका फी जनरली किस तरीके से होती है, जो बैंक बोलते हैं हमने आपको क्रेडिट कार्ड की एक फी चार्ज करेंगे, लेट्स से वी विल गिव यू दिस कार्ड एंड दिस विल गिव यू दिस बेनिफिट दैट बेनिफिट, बट दिस कार्ड कम्स विद अ फीस और वो एक सर्टेन फी होती है। दिस इज फिक्स्ड फी। जनरली क्या होता है, ये फी रिन्यूअल बेसिस पर होती है हर साल, सो आपके कार्ड पर ये फीस भी हो सकती है। तीसरा है अगर आपने ओवर स्पेंडिंग करी, डेट ट्रैप में फंस गए, या आपके कार्ड के बेसिस पर बैंक आपको पर्सनल लोन देंगे जो जनरली 14-15% की रेंज में होता है। सो क्रेडिट कार्ड्स पे जो बैंक्स का फोकस है, जो डिजिटल लेंडर्स का जो फोकस है, ये तो आपको समझ आ गया होगा क्यों है फोकस। इससे पहले क्या था कि थोड़े से अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते थे क्रेडिट कार्ड कंपनीज के, वो थोड़े स्ट्रिंजेंट होते थे, हर किसी को बैंक कार्ड नहीं देता। आपने एक फेमस मूवी है 3 इडियट, उसका एक डायलॉग है कि डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। सो जनरली क्रेडिट कार्ड्स को लोग रेपुटेशन के साथ भी एसोसिएट करने लगे और आज भी वो करते हैं। तो इस चक्कर में बहुत से मिलेनियल्स नंबर ऑफ कार्ड्स बढ़ाते जाते हैं अपने पॉकेट, और वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो यही है कि आपके पास नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, मल्टीपल कार्ड्स हैं, विद डिसेंट लिमिट कार्ड्स हैं, आप उनका यूटिलाइजेशन भी बढ़ाते जाते हैं। दूसरा आपने देखा होगा एक और इमर्जिंग ट्रेंड है डिजिटल लेंडर्स के साथ, उन्होंने एक अलग ही स्ट्रेटा को टेप किया हुआ, वो है कॉलेज स्टूडेंट जो बेसिकली अभी फॉर्मल क्रेडिट की लाइन में नहीं है और बैंक उनको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा बिकॉज ऑफ द एज और मे बी द इनकम सेगमेंट व्हिच दे फॉल इन, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, राइट। सो एक ऐप के बारे में मैंने रिसेंटली सुना था या पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड स्लाइस। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स उसके ट्रैप में फंसते हैं। दे यूटिलाइज दैट मनी फॉर पार्टिंग एंड फॉर स्पेंडिंग ऑन luxuries, and then later on they find it difficult to repay that loan, और उसके बाद चीजें शुरू होती हैं एक डेट ट्रैप में फंसने का पूरा जाल। फिर वो क्या करते हैं, इधर से पैसा मांगेंगे या दोस्त से पैसा उधार लेंगे एंड ट्राई टू रीपे इट, बट वो हो नहीं पाता है। सो ये ट्रैप जो है इनको बहुत कॉशियसली समझना पड़ेगा और उनसे बाहर आने के लिए स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं अगर आप इस तरीके के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। सो जनरली कार्ड्स का जो ट्रैप है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है जब हम कार्ड के ट्रैप में फंसते हैं, वो ये होता है लेस से हमने ओवर स्पेंड कर लिया एंड वो ओवर स्पेंड हमारे बजट के बाहर चली गई। जब ये बजट के बाहर जाएगी आपकी ओवर स्पेंडिंग, आप क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ जब आपके क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट आएगी, आपके पास क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग का स्टेटमेंट आएगा, आप क्या करेंगे उसको जनरली
पे कर दीजिए या फिर आप इंटायर अमाउंट जो आपका ड्यू है वो पे कर दीजिए। सो हमने तो ओवर स्पेंड कर लिया, हमारे बजट के बियॉन्ड चला गया। व्हाट वी विल डू देन, वी विल स्टार्ट पेइंग मिनिमम ड्यू अमाउंट। उस मिनिमम ड्यू से हम एक ऐसे ट्रैप में फंसेंगे कि वो हमें आगे बढ़ता ही जाएगा, एक तरीके से स्नोबॉल इफेक्ट हो जाएगा। सो आपने मिनिमम ड्यू पे किया, नेक्स्ट मंथ जब आप अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देखेंगे तो आपका जो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कम होने की बजाय फिर से बढ़ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट मंथ मिनिमम ड्यू पे करेंगे और बैंक हर बार आपसे 13 से 22% की रेंज में इंटरेस्ट चार्ज करती जाएगी मंथ ऑन इंटायर ड्यू अमाउंट। इसके साथ साथ आपसे वो लेट पेमेंट फीस भी ऐड करेगा। तो ये जो इंटायर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा वो आपको एक ऐसी स्टेज में लाके खड़ा कर देगा जहां पर आपको उससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल सा लगने लगेगा, और ये आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाएगी जहां पे आपको कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आएगा कि मैं इसको कैसे रीपे करूं, कैसे इस पूरे ट्रैप से बाहर आऊं। तो इस ट्रैप से बाहर आने की 3 बेसिक स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है, अगर किसी भी यूथ ने या किसी भी पर्सन ने ओवर स्पेंड कर दिया, सबसे पहले उसको देखना है सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन का मतलब ये है कि ऐसा लोन जहां पे आपको शायद बिल्कुल 0 इंटरेस्ट देनी पड़े, या हो सकता है कि आप बहुत ही मीगर इंटरेस्ट के साथ किसी से पैसा ले लें और रिपेमेंट टर्म जो है उस लोन के वो थोड़े से एक्सटेंडेड हों, जिससे आपके पास एक स्कोप हो कि आप जो पैसा ले रहे हैं उसको ओवर द टाइम रीपे कर देंगे, प्लस आप क्रेडिट कार्ड का जो ट्रैप है उससे बाहर निकल आए। सो जनरली सॉफ्ट लोन के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, मे बी आप अप्रोच कर सकते हैं अपने सो कॉल किसी अच्छे फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को जो आपको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करा दे, जिससे आप ट्रैप से बाहर आ सकें। ये है फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्ट्रेटजी है कन्वर्ट टू EMI। अगर आपने ओवर स्पेंड कर लिया है एंड आपको लग रहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पे इट ऑन टाइम, तो आपको इमीडिएटली अपने ट्रांजैक्शन को EMI में कन्वर्ट करा देना चाहिए। यस, उसकी कुछ प्रोसेसिंग फी होगी, कुछ EMI के चार्जेस भी हो सकते हैं। बहुत से बैंक्स अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को 0 कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन दे देते हैं, बट ये आपको टाइमली कन्वर्ट कराना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस ट्रांसफर। तो बैलेंस ट्रांसफर में बेसिकली होता क्या है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले चेक करिए कि आपके बैंक जो है वो आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। मार्केट में जो बैंक्स हैं वो आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। सो जनरली क्या होता है कि अलग अलग बैंक्स अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा बेसिक। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कैंपेन्स भी बैंक्स रन करते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अगर आप अपना बैलेंस ट्रांसफर करते हैं बैंक्स के साथ, तो आपसे लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एंड फॉर दैट मैटर बहुत सारे ऐसे भी बैंक्स हैं जो अपना इस बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो आपसे कंपटीशन से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। तो आप पहले ये समझिए कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बैलेंस ट्रांसफर की प्रोसेस स्टार्ट करिए। मैं आपको बैलेंस ट्रांसफर की प्रोसेस इस वीडियो में एक इमेज के थ्रू आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा, तो आप उसको पूरा फॉलो कर सकते हैं। इंटायर प्रोसेस के बैलेंस ट्रांसफर आप किस तरीके से कर सकते हैं। So fourth point is consolidation of your credit card. So let's say अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं और आप ऑलरेडी इस ट्रैप में फंस रहे हैं या फंस चुके हैं, तो सबसे पहले अपने सारे कार्ड्स को जॉट डाउन करो एंड उसमें देखो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट किस कार्ड पर आपसे चार्ज हो रही है। जिस कार्ड पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट चार्ज हो रही है, सबसे पहले आप उस कार्ड के लोन को पे ऑफ करिए अपने, चाहे वो सॉफ्ट लोन से करें या वो उसको बैलेंस ट्रांसफर से करें, आप उसको क्लोज करिए। सो इट इज बेटर कि अगर आप हाईएस्ट लोन को पहले पे ऑफ कर देंगे तो आपकी जेब हल्की हो जाएगी, आपका कम आउटफ्लो होगा पैसे का। इसके अलावा आपको बेसिक ये ध्यान रखना है व्हाइल मैनेजिंग योर क्रेडिट कार्ड्स, हर एक क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट हो, ऑन ड्यू डेट आप अपना पेमेंट करिए। कोशिश करिए आप एंटायर अमाउंट वन गो में पे करें, जिससे आप अननेसेसरली अपने बैंक को आपसे इंटरेस्ट अर्न करने का चांस ना दें। सो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता हूँ। सो इफ यू रियली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आपका कोई दूसरा फ्रेंड क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में ना फंसे। एंड अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट एंड डेट मैनेजमेंट, प्लीज
कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने टॉपिक्स लिखिए, मैं आपको दूसरे वीडियोस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।